उसी स्थल के पास हम लोग आए हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। झारखंड में एक से एक धार्मिक स्थल है, झारखंड में एक से एक पर्यटक स्थल है। स्थल तक पहुँच पाते हैं? नहीं पहुँच पाते हैं। प्राचीन काल के मंदिर भी छुपे हुए हैं, ऐसे प्राचीन काल का धार्मिक स्थल छिपे हुए हैं जो आज भी उस स्थल के पास आप लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आज हम उस स्थल के पास आए हैं जो अद्भुत भी है, हम उनको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम बता दें, आज हम लोग बगोदर में आए हुए हैं। यहाँ से यात्रा हम शुरुआत करते हैं और बता दें कि यहाँ पे एक अद्भुत और चमत्कार हम दिखाने वाले हैं कि अगर ये गंगा जल जब लोग ग्रहण करते हैं तो प्योर दूध का जैसा मिठास आता है। हम दिखाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा कहेंगे रवि जी आप दिखाएं। और हम उस कुएं के पास हूँ जहाँ उस गंगा जल को दिखा रहे हैं। इस गंगा जल ग्रहण करने से मीठा होता है, आपका मनोकामना भी पूर्ण होती है। आप वीडियो के माध्यम से देख पाते होंगे कि किस तरह से गंगा जल जो है दूध की तरह लग रहा है। यहाँ विराजमान है शिव जी। यात्रा के दूसरे स्थल के पास हमने आया तो यहाँ पे शिव जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान हैं और यहाँ पे बता दें कि नंदी जी महाराज विराजमान है। यात्रा के दूसरे स्थल पर हम पहुँचे हैं, अब हम उस स्थल के पास लेके जाएंगे। यहाँ पे सैकड़ों हनुमान जी हैं और उस स्थल को दिखाएंगे जो अद्भुत लगेगा। यात्रा के तीसरे स्थल के पास हम पहुँचे ही थे कि अब बता दूं कि यहाँ पे शिव जी को विराजमान करने के लिए यहाँ भव्य मंदिर का तैयारी किया जा रहा है। लेकिन बता दें उससे पहले कि यहाँ सब तो कुछ देख पाते होंगे, यहाँ पे अब कुछ ही क्षण में हम लोग पर्वत पर पहुंचने वाले हैं और वहां की जो गुफा राज है आपको दिखाने वाले हैं। देखिए वो अद्भुत चमत्कार, वो अद्भुत नज़ारा जो प्राचीन काल की जो गुफा की बात कर रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है जूता चप्पल नीचे खोल दे। तो हम यहाँ पे जूता चप्पल खोलते हैं और सीधे मंदिर की ओर जाते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ की गुफा राज, यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ पर जो हनुमान जी विराजमान है, इस गुफा की राज यहाँ के पंडितों से जानने का प्रयास करते हैं। सफर की शुरुआत जो हम कर रहे हैं, बाबा मिले हैं, बाबा से जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे कितनी सीढ़ी है जो आज उस गुफा में हम लोग पहुँचेंगे और गुफा की जो राज है वो आप लोगों को दिखाने का प्रयास और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आप सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मैं नवदीप गिरी यहीं का निवासी हूँ और शंकर भगवान का पुजारी। यहाँ पे कितनी सीढ़ी है जो बजरंगबली गुफा तक जाती है? यहाँ से 121 सीढ़ी है जो गुफा के अंदर तक हमें ले जाती है। यहाँ पे क्या क्या गुफा में है, कितने यहाँ हनुमान जी हैं? यहाँ हनुमान जी हजारों की संख्या में रहते हैं और हमारे हाथों से फल खाते हैं। और इस गुफा का राज है कि हमारे हनुमान जी प्राकृतिक है, उनको कोई बनाया नहीं है, खुद से प्रकट हुए हैं। प्राचीन काल से मंदिर है ये। रास्ते के कुछ ही सीढ़ियाँ हम लोग चढ़े थे और रास्ता में ही बता दें कि यहाँ पे हनुमान जी हम लोगों को दर्शन हो गया। आप सीढ़ी पर देख पाते होंगे यहाँ पे 2 हनुमान जी है और कई ऐसे हनुमान जी हैं जो पेड़ पौधे पे है। आप देख पाते होंगे तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे मिल गए हैं, दर्शन हो गया है। आप तस्वीर के माध्यम से देख पाते होंगे यहाँ पे साक्षात हनुमान जी हैं। और हम बता दूं कि जिस स्थल से है कुछ हम हिस्सा दिखाना चाहेंगे जो अद्भुत एक अलौकिक दृश्य आपको देखने के लिए मिलता होगा कि हम लोग जिस स्थल से वीडियो को शूट कर रहे हैं, जिस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं, बता दो अद्भुत और सुंदर वादियों में है। अब हम उस और चलेंगे जहाँ पे हनुमान जी विराजमान है और उस गुफा की सच्चाई, उस गुफा की राज हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए अब हम लोग हनुमानगढ़ी के उस गुफे में आ गया हूँ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही सीढ़ियाँ बची हुई है। उससे पहले के दृश्य बता दूँ कि देखिए यहाँ पे उछल कूद करती हुई हनुमान जी आप देख पाते होंगे। यहाँ पे उछल कूद करते हुए हनुमान जी है जो साक्षात आपको हम दर्शन भी करवा रहे हैं। और हम कुछ ही सीढ़ियाँ अब चढ़ेंगे और बता दें कि यहाँ पे अब देख पाते होंगे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बची हुई है, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं बची हुई है। हम उस गुफा के अंदर जा रहे हैं और उस गुफा में जो विराजमान हैं साक्षात हनुमान जी, उसका दर्शन करवाएंगे। अब हम बता दें कि यहाँ पे एक घंटी है, यहाँ हम जो बजा कर सीधे अंदर की ओर जाते हैं और हम देख पाते होंगे कि अंदर की ओर हम जा रहे हैं। अब हम लोग देखिए हम लोग अब
उसी स्थल के पास आ गए हैं जहाँ की हनुमान जी जो विराजमान है। हम उसी स्थल के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए साक्षात बजरंगबली जी हैं। हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। हम आपको दिखा दे कि उसी स्थल के पास हम लोग आए हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और बता दें भव्य तरीके से ये पहाड़ गुफा है, गुफे के अंदर हनुमान जी है विराजमान है और उसी का यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। लोगों की मानना है कि यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे हमने आपका अंदर का जो हनुमान जी विराजमान थे उसके बारे में अब हम पंडित जी से जानेंगे कि यहाँ पे कब रुके थे। सीता जी के बताया जाता है कि सीता जी के खोज में निकले थे, लौटने के समय यहाँ पे रुके हुए थे। हम इसी की जानकारी अब बाबा से जानेंगे, क्या कुछ जानकारी देते हैं। बाबा ये देखिए बताइए यहाँ पे कब रुके थे। हनुमान जी जब लंका से लौट रहे थे, पूर्वजों ने बताया कि लंका से जब लौट रहे थे तब यहाँ कुछ क्षण के लिए विश्राम किए थे और तभी से यह मंदिर प्रचलित हो गया और लोगों ने इनका पूजन अर्चना करने लगे। सदियों काल से चलते आ रहा है, प्राचीन काल से यह पहाड़ों के अंदर में है। और इसके बारे में क्या अद्भुतता है, क्या यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, क्या इसके बारे में जानकारी। यहाँ पूजन करने से, भक्तजनों के पूजन करने से यहाँ जो भी मान्यता मांगती है वह पूर्ण हो जाता है। मैं जब से पूजा करा रहा हूँ, बहुत लोगों से अर्चना मंगवाया और उनका पूरा भी हो गया। बाबा आपसे पहले ये जानेंगे कि हनुमान जी यहाँ पे साक्षात निकले हुए हैं और यहाँ रुके थे, इसीलिए यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में यहाँ उनके पादुका चरण है और क्या क्या यहाँ पे है, हवन कुंड है, क्या क्या है। हवन कुंड जैसा कि आपने देखा, वहाँ कम से कम 100 फीट गड्ढा बताया जाता है और बगल में ही मेरे ठाकुर जी उनका विराजमान किए थे, दिखाए होंगे वीडियो में। और चरण पादुका भी है उनका। प्रत्येक दिन पूजा अर्चना होता है यहाँ पर। दर्शन करके निकलेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये कौन सी प्रतिमा है, किस चीज का। गणेश जी का बताया जाता है कि गणेश जी का प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की है। गणेश जी का। जी हाँ। देखिए आप यहाँ पर देख पाते होंगे, यहाँ पे गणेश जी का प्रतिमा है और गणेश जी का यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन बता दें कि सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा चमत्कार हम ये बात करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, जो हनुमान जी जो साक्षात हैं। हम लोग जब न्यूज कवरेज कर रहे हैं, जब हम लोग न्यूज करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे बता दें साक्षात यहीं पे हैं। और बता दूं कि यहाँ किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ भी आप ये जो झारखंड की नज़ारा वादियों में घिरा हुआ ये पहाड़ है, और पहाड़ के साथ साथ में बता दूं यहाँ पे बजरंगबली जो साक्षात यहाँ पे हैं। यहाँ उनका घर है, बता दूं कि यहाँ उनका घर है। और ये जो मोटे पहाड़ में देख पा रहे हैं आप, ये बता दूं कि ऐसा चमत्कार ही है। बाबा से और कुछ जानेंगे कि पहाड़ के ऊपर भी एक मंदिर, हर मंदिर में कई भगवान विराजमान हैं। देखिए चोटी के ऊपर, जिस पहाड़ के ऊपर चोटी है, चोटी के अंदर जो खटेश्वर नाथ जी का प्रतिमा है, एक बताया जाता है कि वह साधु थे और वहीं उनका प्रतिमा बनाया गया। बगल में ही गणेश जी का प्रतिमा है और नारायण भगवान का चरण पादुका है बगल में। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, या झारखंड हो, बिहार हो या उड़ीसा हो, या किसी राज्य से हैं, अगर आप बता दें कि इस स्थल के पास पहुंचना चाहते हैं, तो इस स्थल के बारे में पंडित जी से जानेंगे कि आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं। स्थल के लिए लोग अगर यहाँ पे आएंगे पूजा करने के लिए तो कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए ये गिरिडीह जिला के अंतर्गत बगोदर प्रखंड में स्थित है खटैया पहाड़। आप आइए और इस सुंदर नज़ारा का दर्शन कीजिए। अगर आप आइएगा तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। वो अपना नंबर भी दे दे ताकि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो आपसे कांटेक्ट करके भी आएंगे। मेरा नंबर है 62 021 72 8 94। देखिए यहाँ पे जब अद्भुत चमत्कार की बात की है, यहाँ पे जब हम लोग हनुमानगढ़ी की बात की, यहाँ पे जो प्रतिमा विराजमान थे उसकी बात की, लेकिन जब यहाँ पर आप पूजा अर्चना करने के बाद अगर कुछ क्षण के लिए समय बिताना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे पार्क की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क भी बन रहा है। क्या कुछ पार्क के बारे में कहना है। तो अभी देखिए नेचर पार्क का निर्माण अभी चल रहा है और यहाँ के लोग और कमेटी के लोग अभी लगे हुए हैं और जोरों शोरों से यह
यहाँ के डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष श्री महेश मिश्रा जी और कोषाध्यक्ष महेंद्र रावत, सब लोग कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और इस धाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बाबा यहाँ पे हमेशा रहते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। इनके अलावा भी 2 मुख्य पुजारी भी हैं जो पूजा अर्चना करवाते हैं। अगर आप यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं तो ज़रूर पहुँचिएगा। कैसा लगा यह आपका वीडियो, कैसा लगा यह दर्शन, तो ज़रूर आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं हूँ महेश कुमार और आप देख रहे थे जीवन दुनिया।